जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि आज राज्य सरकार के द्वारा 31 मई को शाम को एक मॉक ड्रिल का आयोजन करने के निर्देश दिए गए थे। अभी जिस प्रकार की ऑपरेशन सिंदूर एवं अन्य परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके लिए राज्य के नागरिकों को और अच्छी तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए कि ब्लैकआउट क्या होता है और युद्ध की स्थिति हो जाए तो किस प्रकार की कार्रवाई करनी है, उसी के लिए आज मॉक ड्रिल का हमने यहाँ पर आयोजन किया था। आपको पता ही है कि पिछली बार भी हमने आशियाना 2 में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, लेकिन चूंकि जब अपन काम करते हैं तो कुछ कमियां ज़रूर रह जाती हैं। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने इस बार निर्देशित किया था कि पिछली बार जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं वो इस बार अच्छी तरीके से कर लें, ताकि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई ज़रूरत पड़े तो हम लोग बेहद सतर्कता के साथ, सटीकता के साथ ये निष्पक्ष तरीके से काम कर सकें। और इसी संदर्भ में आज SRF कंपनी में एक अपन ने प्रोग्राम का आयोजन किया, मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जो शाम को लगभग 7 बजे प्रारंभ हुआ। उस मॉक ड्रिल में ये था कि एयर रेड हुई है और एयर रेड में एक जगह आग लग गई है और तकरीबन 5-6 लोग घायल हो गए हैं। तो उन सबको एवैक्यूएट करने के लिए और एक अच्छी तरीके से सिस्टम को सेट करने के लिए हमने यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंसेस को बुलाया, जो बिल्कुल राइट टाइम पे, जितना उनका स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड था लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर आने का, वो पूरी तरीके से पहुँच गई। घायलों को सबको बचा लिया गया, हॉस्पिटल में भेजा गया। हॉस्पिटल्स में भी दवाइयों की, डॉक्टर्स की पूर्ण व्यवस्था थी, इमरजेंसी तैयार थी और वहाँ पर हमने ब्लड्स की काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी ताकि किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वो भी दिया जा सके। इससे पहले सर एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में इस मॉक ड्रिल को किया गया था, अब की बार एक इंडस्ट्री में किया गया है। क्या डिफरेंट रहा और क्या विशेष चीज़ें इसमें दोनों में फ़र्क देखने? देखिए, जो रेजिडेंशियल सोसाइटी थी उस सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग एक जगह थे, तो काफ़ी लोगों को इकट्ठा एक साथ होने में काफ़ी समय लगा। पर चूँकि वो ड्रिल करनी थी और उस ड्रिल को करने के लिए भी हमको ये देखना था कि कौन कौन सी कमियां रह गई, उनको हमने यहाँ पर आज पूरा करने का प्रयास किया। आज यहाँ इसलिए किया गया कि भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है और काफ़ी हैज़ार्डियस, आप लोगों को पता है, मटेरियल्स भी होते हैं। वहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं है जितनी यहाँ पर दिक्कत। अगर मान लीजिए एरर्स हो गई तो जो हैज़ार्डियस केमिकल्स हैं और अन्य सामान हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए, लोगों को कैसे निकाला जाए, और यह भी देखने के लिए कि जो कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं उनका अपना सिस्टम भी कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद हर्ष है कि भिवाड़ी में काफ़ी सारी कंपनियां हैं और उन कंपनियों में SRF कंपनी के पास में जो इनका सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। आपने खुद हाइडेंट चला करके देखे जिसको पानी की काफ़ी अच्छी बौछार तकरीबन 70 मीटर ऊपर तक जा रही थी। इसके अलावा भी इनके पास में फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेस इत्यादि भी थी और हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, NSS, NCC और सिविल डिफेंस, इन सबको मिला करके जितना बढ़िया काम आज हुआ है वो वास्तव में देखने जैसा है। आप लोगों ने खुद ने भी, पत्रकार बंधुओं ने अच्छी तरीके से देखा है। उसके बाद एक ब्लैकआउट का भी हमने आयोजन किया। उस ब्लैकआउट में भी आपने देखा कि एक भी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का कहीं भी वो नहीं था। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा जो सोलर लाइट्स थी उनको थोड़ा बंद होने में दिक्कत थी। इस बार पूरे भिवाड़ी में हमने ये कोशिश करी है कि भाई जो सोलर लाइट्स में भी स्विचेस लगा दिए जाएँ ताकि उसको भी समय पड़ने पर बंद किया जा सके। आज इन्होंने, SRF वालों ने तो ये काम कर दिखाया है कि सोलर लाइट्स भी वैलेंट टाइम बंद हो गई और ब्लैकआउट मींस कंप्लीट ब्लैकआउट। केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के अगले चरण जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल नंबर 2 का आज भिवाड़ी पुलिस ज़िले में क्रियान्वयन किया गया। आज जो स्थान चुना गया था वो SRF जो कंपनी है उनका केमिकल प्लांट है, उसको चुना गया था। इसका मूल उद्देश्य यही था कि पिछली मॉक ड्रिल और अगली मॉक ड्रिल में जो हमने सीखा, जो हमारी कमियां पाई गई, उसमें सुधार हो। इसमें इंटरनल जो भी सोसाइटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, आमजन हैं, जो उनको सिस्टम सुधारना है वो स्वयं के लेवल पे सुधारें, और जो प्रशासन का, पुलिस का जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए, जो उनके रिसोर्सेज होना चाहिए, चाहे वो गाड़ी के रिसोर्सेज हों, फायर ब्रिगेड के रिसोर्सेज हों, एम्बुलेंस के रिसोर्सेज हों, इसी के साथ साथ NCC, NSS, सिविल डिफेंस की सभी टीमें कैसे समयबद्ध तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए मिनिमम जान और मान की हानि हम यहाँ पर सुनिश्चित करें, इसको SRF कंपनी में आज सुनिश्चित किया गया। इसी के साथ साथ इसके संपन्न होने के बाद एक ब्लैकआउट, 15 मिनट का एक ब्लैकआउट भी यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें कि पूर्ण ब्लैकआउट यहाँ पर हमने इसे प्राप्त किया। इसमें कंपनी वालों से भी यही फीडबैक आया है कि पिछले और इस बार के रिस्पांस टाइम में इजाफा हुआ है, और जहाँ पर भी उनको पिछली समस्याएं आ रही थी, कहीं पे लाइट ऑफ नहीं हो रही थी, स्विचेस नहीं थे, उन्होंने सुधार किया है तथा उनका भी इंटरनल मैकेनिज़्म उन्होंने सुधारा है। तो इसी के लिए मैं सभी भिवाड़ी वासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि उनको अपने समय समय पर मॉक ड्रिल क्वार्टरली या बाय एनुअली करते रहना है, और जब भी प्रशासन द्वारा या राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा
इस तरीके का आयोजन किया जाए तो उसमें पूर्ण भागीदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपना जो रोल है वो अदा करना है। मैम, यूँ तो सभी जो डिपार्टमेंट है वो एफर्ट्स अपने पूरे लगाते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं। एक जिम्मेदार अधिकारी के नाते अगर हम यहाँ बात करें कि सभी जो डिपार्टमेंट का कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का देखने को मिला कि मॉनिटरिंग के तौर पे अगर हम बात करें? जैसे ही मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, कंट्रोल रूम से सभी को कॉल गया, क्योंकि पिछली बार का हमने एक स्वॉट एनालिसिस, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी वगैरह जो एनालिसिस किया हुआ था, तो हम पहले से ही तैयार थे कि जो हमारी कमियां पहले थी विशेषकर संसाधनों में, उसको हमने सुधारा है। जो इंटरनल भी मैकेनिज़म्स हैं इंडस्ट्रीज़ के पास, सोसाइटी के पास, कि उनके पास जो भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, रेस्क्यू इक्विपमेंट होना चाहिए, उनके सायरन होना चाहिए, उन सभी को कंप्लायंस करवाया गया है। तो एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ समयबद्ध तरीके से हमने इसे सफल आयोजन किया है। थैंक यू मैम।